और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय कांशीराम साहब का आज ही के दिन 9 अक्टूबर 2006 को देहांत हुआ था। तो आज मैं अपनी स्पीच से पहले उनको नमन करता हूँ, क्योंकि अगर माननीय कांशीराम साहब नहीं होते तो शायद मेरे जैसा व्यक्ति कभी जय भीम नहीं बोल पाता और आप सबके बीच में इस थंब यात्रा के अंदर कभी शामिल नहीं हो पाता। सबसे पहले ये बड़ा खुशी का पल है कि वो मानवतावादी थंब जिसको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को अपनाया था और पूरे देश के अंदर मानवतावादी थंब का नारा लगाया था और कहा था कि बौद्ध धर्म की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। और आज उनका सपना था कि पूरा भारत बौद्धमय भारत बने। सबसे पहले हमने एक बहुजन जागो मार्च की शुरुआत की, जो मार्च पिछली साल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली से शुरू हुआ। स्टार्टेड बहुजन जागो पैदल मार्च टू लास्ट ईयर 23 जुलाई 2023, और वो मार्च बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली टू बर्थ प्लेस डॉक्टर अम्बेडकर मऊ टू इंदौर, फिर देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल यानी कि मध्य प्रदेश के कई जिलों से होते हुए, फिर राजस्थान से होते हुए, फिर उत्तर प्रदेश, फिर दिल्ली पहुंचा। और इस बात के साथ पहुंचा, हमारा एक विजन है, हमारा विजन है कि आवर स्ट्रगल इज टू आवर पॉलिटिकल लीडर, ऑल पॉलिटिकल लीडर यूनाइटेड, यानी कि हमारे जितने भी नेता हैं वो सारे नेता एकजुट हों। क्योंकि जिस मूवमेंट को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, जब हमारा लक्ष्य एक है तो हमारे रास्ते अलग अलग क्यों हैं। अगर मैं बात करूं, प्रकाश अम्बेडकर हैं, रामदास अठावले हैं, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, फिर चंद्रशेखर आजाद हैं। अगर ये सारे नेता एकजुट होकर, यूनाइटेड होकर अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाएं तो शायद हम लोग सफल बहुत जल्दी हो जाएंगे। बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना था कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। क्या बनना है? हमें इस देश का शासक बनना है। हम लोग शासक कब बनेंगे? मैं इस बात को भी कह के निकला कि जब मनुवादी व्यवस्था के लोग धर्म को अपना हथियार बना सकते हैं, तो हम विश्व के सबसे बड़े मानवतावादी थंब को अपना हथियार क्यों नहीं बना सकते हैं। हम बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस थंब को अपनाकर हमें उस शरण में आने को कहा, तो हमारे नेता बड़े बड़े सम्मेलन लेकर उस थंब को अपनाकर सबके बीच में उस थंब को क्यों नहीं लेके जाते हैं। इस बात को कहते हुए मैंने भी ये संकल्प लिया, इस थंब यात्रा के अंदर जुड़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मैं भी अपने जीवन में एक सबसे बड़ा बदलाव करने जा रहा हूँ कि आने वाली 12 अक्टूबर को, जिस दिन विजयदशमी के दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने मानववादी व्यवस्था को ठोकर मारकर तथागत बुद्ध के धम्म को अपनाया था और उन्होंने प्रज्ञाशील करुणा के मार्ग को अपनाकर इस देश में मानवतावादी धम्म के और सम्राट अशोक का जो विजन था, उस विजन को आगे बढ़ाया, उस लक्ष्य को आगे बढ़ाया। तो हमने भी ये संकल्प लिया कि हम आने वाली 12 अक्टूबर को तथागत बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे और दीक्षा लेने के बाद कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का बौद्ध में बनाने का जो भारत का सपना था, वो आज कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि वो पिछड़ रहा है। तो हम उस बौद्ध में बनाने के सपने को इस नागपुर की धरती से अपनाकर उत्तर भारत के अंदर सबसे बड़ी धम्म की क्रांति करने का काम करेंगे। और आने वाले एक साल बाद मैं यहाँ से कह रहा हूँ, 1 साल बाद हम लोग दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा धम्म प्रवर्तन दिवस मनाएंगे और लाखों की संख्या में जो लोग जय भीम करते हैं लेकिन नमो बुद्धाय नहीं करते हैं, तो उन तमाम लोगों को धम्म की शरण में लाने का काम करेंगे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। तमिलनाडु के तमाम लोगों ने, हालांकि भाषा का और लैंग्वेज का थोड़ा सा वो हो सकता है, लेकिन जैसा यथार्थ ने बताया कि जब जय भीम बोलते हैं तो हमारे विचार मिल जाते हैं। और हम सबका विजन यही है कि भारत बौद्धमय भारत बने, इंसान के बीच कोई भेदभाव ना रहे। और आप सबकी यात्रा का जो लक्ष्य है वही हमारा लक्ष्य है, वही हमारा विजन है। और उस विजन को बढ़ाने के लिए हम लोग जीवन पर्यंत संकल्पित रहेंगे और संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत